गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो अच्छा बताओ, मैरी गोल्ड हमारे कौन सी सब्जेक्ट की बुक का नाम है? यस, इंग्लिश का। ठीक है, तो आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। और इंग्लिश में जो आपकी फर्स्ट लेसन है उसका नाम क्या है? अरे भाई, एक पोयम है, चलो एंजॉय करते हैं। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up, you sleepyhead. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cows, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, cheep, cheep. Wake up. So you learned to recite and enjoy the poem. How beautiful poem. मज़ा आ गया ना सुन के? अच्छा लगा सभी को? और सारे बच्चे इसको ऐसे ही लर्न करेंगे और अपनी मम्मी और पापा और दीदी और भैया जितने भी लोग घर में हैं सभी को सुनाएंगे। ओके, बहुत अच्छी पोएम है वेकअप। आपको मॉर्निंग में जगाने के लिए ये पोएम बनाई गई है कि सारे बच्चे मॉर्निंग में जल्दी से उठें और मॉर्निंग में जो फीलिंग होती है उसे एंजॉय करें। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू राइट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, रीडिंग इज़ फन। अब हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं? रीडिंग इज़ फन पर आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास केवल 3 क्वेश्चन गिवन है भाई। हाउ मेनी क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चंस ओनली। और अगर आपने पोएम अच्छे से ध्यान से पढ़ ली है कि उसमें कौन किसको जगा रहा है, कौन कौन जाग चुके हैं, और कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से क्रिएचर्स का मतलब जो गॉड ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्रिएचर्स मॉर्निंग में पहले से ही जाग रहे हैं और मॉर्निंग में वो लोग क्या बात कर रहे हैं, बस सिंपल सा आंसर आपको यहाँ लिखना है क्वेश्चंस में। समझ गए आप? तो बहुत मज़े से, बहुत इन्जॉय से पोएम को पढ़िए और उसे फील करके, गा करके, जैसे इसमें पोएम में देखिए किसी बच्चे ने कितनी अच्छी तरीके से सुनाई है पोएम को, है ना, मज़ा आ जाता है सुन के। तो वैसे ही आप लोग इसे लर्न करिए। तो आइए, रीडिंग इज़ फन में हम लोग पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वॉट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग? ठीक है, अच्छा आप बताओ, आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो क्या कह रही होंगी एक दूसरे से? जब हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं, जागते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? एक दूसरे को विश करते हैं। ओके, कुछ लोग अपने अपने स्टाइल में विश करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे विश करते हैं, क्या बोल के विश करते हैं? तो हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो बर्ड्स भी अपनी फ्रेंड्स को क्या बोल रही होंगी? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसका आंसर, अगर इफ़ यू वांट टू राइट इन अ शॉर्ट, सो यू कैन जस्ट राइट ओनली गुड मॉर्निंग। कि जो बर्ड्स हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग, है ना। और अगर आप फुल आंसर लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? द बर्ड्स सेज टू ईच अदर गुड मॉर्निंग, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन बेस्ट आंसर, अगर आप ज़्यादा बड़ा नहीं लर्न करना चाहते, सो यू कैन राइट ओनली गुड मॉर्निंग। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, द बर्ड्स आर सेइंग, वो एक दूसरे को कह रही हैं, बोल रही हैं। हम भी तो बोलते हैं मॉर्निंग में, मम्मा को बोलते हैं, पापा को बोलते हैं, दीदी को बोलते हैं, भैया को बोलते हैं। इवन व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल, तो हम
अपनी मैम को भी बोलते हैं, या फिर जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं, मैम लेती हैं, सर लेते हैं, तब भी क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। ओके, सो बर्ड्स आर सेइंग गुड मॉर्निंग टू ईच अदर। एक दूसरे को क्या बोल रही हैं? गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम सुबह सुबह यही बात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। हु आर ऑलरेडी अवेक, मतलब आपके उठने से पहले कौन लोग पहले से ही जाग चुके हैं? सो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। सबसे पहले आप इसका आंसर क्या दे सकते हैं? सोचिए, ऐसा कौन है जो नहीं सोता? तो वो है सन। सन तो हमेशा जागता है भाई, वो हमेशा अपनी ड्यूटी देता है, कभी इंडिया के लिए और कभी दूसरे कंट्रीज़ के लिए। सो नेवर, सन क्या है? कभी नहीं सोता। तो इसका आंसर हो जाएगा हु आर ऑलरेडी अवेक, द सन। एंड ट्रीज़ भी आप लिख सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि भाई ट्रीज़ भी नहीं सो रहे हैं, वो भी ऑलरेडी जगे हुए हैं। सो यू कैन राइट द सन एंड ट्रीज़। ये दो लोग पहले से उठे हुए हैं, उठ चुके हैं, जाग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मॉर्निंग को, अच्छी सी ताज़ी हवा ले रहे हैं और बढ़िया। अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो आइए पोएम में इसका आंसर हम ढूंढते हैं। मतलब कि आपके जागने से पहले कौन कौन से लोग जाग चुके हैं, कौन कौन से क्रिएचर्स आपसे पहले ही उठ चुके हैं। सो देखिए पोएम में, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, तो बर्ड्स जाग चुकी हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, यानी जो बर्ड्स हैं आपसे पहले उठ चुकी हैं, और जो बीज हैं, बजिंग बीज हैं, आपने पोएम में देखा बर्ड्स कैसे फ्लावर के पास में फ्लाई कर रही थी, और बीज कैसे वहाँ पे मधुमक्खियाँ आपने देखी होंगी। तो ये दो तो यहाँ पर हो गए। अब हम लोग अगले स्टैंजाज में आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से उठ चुके हैं, कौन कौन से क्रिएचर्स आपसे पहले जाग चुके हैं भाई। ठीक है, तो देखिए, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, यानी काऊ भी उठ चुकी है, काऊ भी जाग चुकी है, हॉर्स भी, आपने देखा था ना काउज कैसे कूद रही थी, हॉर्स कैसे भाग रहा था, डक्स, शीप, द टाइनेस्ट चिकन। तो ये सारे एनिमल्स, ये सारे क्रिएचर्स, ये सारे लोग पहले ही जाग चुके हैं। ओके, आपने पिछले स्टैंजा, पिछले पेज पर देखा कौन कौन से बर्ड्स। ठीक है, यहाँ देखिए काऊ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड बीज, इतने सारे क्रिएचर्स हैं। तो जो पोएम में है वही नाम आपको वहाँ पर लिख देना है अपने आंसर में। ओके, तो आइए आंसर लिख देते हैं हम लोग। बहुत आसानी से आपने इसका आंसर ढूंढ लिया है। विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, तो क्या लिख देंगे? बर्ड्स। ठीक है, आपने देखा था, बीज, काउज, हॉर्सेस, या हॉर्स भी लिख सकते हैं केवल, हॉर्सेस, शीप भी लिख सकते हैं, चिकन भी लिख सकते हैं, ठीक है, डक्स भी लिख सकते हैं। सो मैनी क्रिएचर्स। और आप इनके अलावा भी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारी पोएम में नहीं गिवन है। वाई आई एम टेलिंग टू राइट फ्रॉम द पोएम, बिकॉज यू लर्नड इट। आपने इसको याद कर लिया, सीख लिया, तो ये नाम आपके माइंड में पहले से आ जाएंगे। आप बफेलो लिख सकते हैं, गोट, लायन, सब कुछ। ओके, तो अब देखिए आगे आपके पास है लेट्स लिसन। लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, से द वर्ड्स बॉय एंड बी। सो BOY एंड BEE, लिसन टू द बी साउंड। यहाँ आपको क्या फोकस करना है, किसको देखना है, किसको सुनना है?
व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ बी? जब हम लोग बी बोलते हैं तो कौन सा साउंड आ रहा है, आपको इसको देखना है, इसको सुनना है, समझना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रीड द टेक्स्ट बुक। तो जब कभी भी बी से कोई भी स्पेलिंग शुरू होगी तो उसका साउंड होता है ब। ब। सी, बिग, बिग, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। तो एक बार और पढ़ लें, BIG, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिग, BUBBLES, बबल्स, BIN, बिन, BAG, बैग, BLUE, ब्लू, BLOW, ब्लो एंड BLACK, ब्लैक। सो focus, B means b sound. Next, listen to the baby chicks. Cheep, cheep, cheep. So here CHEEP, CH, cheep, cheep, cheep. Okay? So in this video हम लोग केवल यहीं तक करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, एक जो हमारे पास और गिवन है इसको जोर से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। एक बार और रिवाइज करिए फटाफट। बेटी बॉट अ बिट ऑफ बटर बट द बिट ऑफ बटर दैट बेटी बॉट वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। ओके, enjoy, happy, wake up, okay, bye bye.